प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रत्येक दिन की तरह बच्चा विमल आप लोगों के लिए स्वरवेद के दोहे लेकर के उपस्थित है। आशा है कि दोहे के शब्द के ऊपर मनन चिंतन और मूल्यांकन करेंगे। आइए समय को न गंवाते हुए हम स्वरवेद के दोहों की तरफ चलें। परावो मूलाधार में हृदय में पश्यन्ति, कंठ में वही मध्यमा, मुख बैखरियन्ति। परा पश्यन्ति, मध्यमा, बैखरी। वाणी के ये चार स्वरूप होते हैं। वाणी का मूल स्थान है, जहां से वह प्रकट होती है, वही समस्त वाणियों का आधार है। परा वाणी उसी मूलाधार से प्रकट होकर आत्मा में आती है, जिसको पश्यन्ति कहते हैं। वही फिर कंठ में आकर मन के संयोग से बाहर आने लगती है, उसको मध्यमा कहते हैं। एवं मुख द्वारा दंत ओठ के संबंध से बाहर जब प्रकट होती है तब उसको बैखरी कहते हैं। यही वाणी के चार स्वरूप हैं। मूलाधार से हृदय, कंठ और मुख द्वार शब्द बाहर प्रकट होता है, वही वाणी बाहर प्रकट होने का कर्म है। अक्षर सत्य सत्य अक्षर कहयरु कह विवेक, सार शब्द सब पार है, सतत सनातन एक। जो बोला जाता है उसे कह, और जो कहा नहीं जाता है बल्कि उसका संकेत या निर्देश होता है, उसको संत के आध्यात्मिक परिभाषा में अकह कहते हैं। कह क्षर असत्य है, क्योंकि वह वाणी द्वारा बोला जाता है। जो अकह है, कहा नहीं जाता है बल्कि अवाच्य है, वह सत्य अक्षर अकह है। वही क्षर अक्षर का विवेक है। परंतु नित्यनादि द्वितीय परम पुरुष इन सबसे पार हैं, जो सबका आधार तथा प्रकाशक हैं। जग नियंता परम पुरुष को सार शब्द कहते हैं, जो क्षर अक्षर इन दोनों से परे अव्यक्त अनुभव गम्य है। अंतर लगन लगावसे, सुरती सुहागिन जाग, उमगत प्रेम उछाह में, मोह भूत भ्रम भाग। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अंतर प्रेम जब शुद्ध रूप से प्रभु में लग जाता है, तब आत्मा की चेतना शुद्ध रूप से प्रकट होकर पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अग्रसर होती है, और उस अत्यंत प्रभु प्रेम की प्रकटता में समस्त मोह आसक्ति जीव से छूट जाती है, और वह शुद्ध पवित्र होकर परमानंद प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। क्षरत अक्षरातीत वे, पुरुष अनामि ज्ञान, नाम रूप एकत्व में, परियागत विज्ञान। वह परम पुरुष क्षर अक्षर से परे हैं।
उनका वाच्य क्षर होता है और वह अनामी हैं, उनका नाम नहीं है, अतएव उनका नाम नहीं होता है। नाम रूप प्रभु का एक ही होता है। वह प्राकृतिक नाम रूप वाचक वाच्य से भिन्न है। योग समाधि विज्ञान में सब क्षर नामों से अलग एकत्व अनुभव साक्षात्कार होता है और एकत्व अवस्था में परिपूर्ण ज्ञान सर्व ओर से होने पर पूर्ण ज्ञान होता है। सर्वत्र परिपूर्ण ज्ञान योगियों को होता है। जब आत्मा में एकत्व का अनुभव होता है, अर्ध और ऊर्ध्व का भाव प्राकृतिक है। शुद्ध विज्ञान अवस्था में अर्ध और ऊर्ध्व का भाव मिटकर सर्वत्र एकत्व का अनुभव होता है। उस अद्भुत विज्ञान की अवस्था को विहंगम योग के समाधि योगेश्वर ही समझ सकेंगे। स्वयं सीधा गुरु जग चले, श्रुति वशिष्ठ है नाम, धौव पीठ साकेत है, अनुपमय बीचल धाम। मुक्ति धाम से ईश्वर तथा सदगुरु के आदेश से संसार में प्रकट होकर जो मुक्त आत्मा उपदेश करती हैं, वह स्वयं सिद्ध सदगुरु को वैदिक परिभाषा में वशिष्ठ कहते हैं। एवं सिद्ध गुरु का नाम वशिष्ठ है। महाप्रभु यरु अजय गुरु, मंत्र रूप उपदेश, ऋषि वशिष्ठ सदगुरु भने, मंत्र द्रष्टायादेश। ब्रह्म विद्या प्रचार के लिए प्रभु तथा सुकृत देव की आज्ञा से स्वयं श्री सदगुरुदेव मुक्ति धाम से प्रकट होते हैं। उस ज्ञान प्रवाही मंत्र द्रष्टा ऋषि को वशिष्ठ कहते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। स्वरवेद के दोहे आप तक पहुंचाने का बच्चा विमल प्रयास किया। इसमें स्वामी जी इसमें बहुत सटीक और बहुत आसान शब्दों में स्वरवेद में अंकित है। स्वामी जी बताना चाहते हैं, आपको अवगत कराना चाहते हैं कि ये वाणी 4 प्रकार की है। परा पश्यंती, मध्यमा वैखरी। परा मूलाधार में, हृदय में पश्यंती, कंठ में वही मध्यमा, मुख वैखरी अंती। ये 4 प्रकार की वाणी है जो अंदर की वाणी है। परापश्यंती, मध्यमा, वैखरी के नाम से इनको जाना जाता है। उसी प्रकार से स्वामी जी इन दोहे में कहना चाहते हैं, आपको अवगत कराना चाहते हैं कि क्षर क्या है, अक्षर क्या है, कह क्या है, अकह क्या है और निह अक्षर क्या है। यानी परम प्रभु कौन है, अक्षर ब्रह्म कौन है, क्षर कौन है, जो दोहे के माध्यम से आपको अवगत कराया गया। और अकह कह जो है शब्द है जो वाणी से कहा जाता है, अकह कह वाणी से नहीं कहा जा सकता है, अनुभव गम्य है। इसी के साथ में ये हम लोगों को इससे अवगत होते हैं हम लोग कि वास्तव में क्षर क्या है, अक्षर क्या है, परम ब्रह्म क्या है। इसका ज्ञान स्वरवेद के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं। ये स्वरवेद बाह्य तत्व ज्ञान और अंतर्भेद से स्वामी जी बताते हैं कि ब्रह्म विद्या 2 तत्व हैं, अंतर्भेद समास। ब्रह्म विद्या 2 भेद है। इस प्रकार स्वामी जी बाह्य तत्व ज्ञान के द्वारा
और अंतर जो बाहर जो है स्वरवेद में लिपिबद्ध है, उसको जब हम साधना में बैठते हैं तो साधना में जो इसमें बात लिखी गई है स्वरवेद में, उस साधना में हम लोग को अनुभव होता है, साधक को अनुभव होता है। इसीलिए ये स्वरवेद सत्य को सत्यापित करती है। लेकिन कब? जब साधना में सदगुरु के नियम के अनुसार प्रत्येक दिन सुबह शाम उनके नियम में रह करके, मर्यादा में रह करके ही हम साधन अभ्यास करते हैं, तो हमको ये अनुभव होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है सज्जनों। यहीं पर बच्चा विमल अपने वाणी को विराम देता है। आशा है कि इन दोहों के ऊपर आप तो पहुंचाया गया बच्चा विमल के द्वारा, जो स्वरवेद का पवित्र ग्रंथ है, स्वामी जी का हृदय की चिंतामणि है स्वरवेद। इसी के साथ बच्चा विमल अपने वाणी को विराम देता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की